वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड। ओके, तो आज जो हमें पढ़ना है ना, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट इज द चैप्टर नंबर 2? इट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, शॉर्ट में मैं इसको R एंड F लिख दूँगा। कहीं पे भी अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन पूरा बोलना होगा देन आई विल राइट R एंड F, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम किस तरह से पढ़ने वाले, तो आज की वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ कवर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर टुडे। ओके, सबसे पहले क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन है तो इसका बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप जानेंगे वो आप जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है ना, फर्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है वो है ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। सेकंड जो आप पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर जानने के बाद में अब आपको सेकंड में मैं बताऊंगा। पहला तो हम देखेंगे ऑर्डर पेयर क्या है, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। पहला ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कोई भी दो सेट हैं अगर तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आज मैं कवर करने वाला हूँ वो करूँगा इसमें, जो हमारा फर्स्ट है इसमें टॉपिक देखिए रिलेशन एंड फंक्शन। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि देयर आर टू टॉपिक्स, फर्स्ट वन इज रिलेशन, तो सेकंड वन इज फंक्शन। सो फर्स्ट वन वी विल कंप्लीट टुडे। कंप्लीट नहीं, जितना पोर्शन आज हो पाएगा एज मैक्सिमम एज पॉसिबल आई विल ट्राई। तो जो रिलेशन का पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थर्ड मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, थर्ड इज रिलेशंस, ठीक है। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या है ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, देखिए नाम से कुछ समझ में आ रहा है। एक तो पहला वर्ड ये बेसिकली ना दो वर्ड है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज ऑर्डर, सेकंड वन इज पेयर। मतलब पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब तो कोई भी दो चीज़ें, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज़, राइट। तो पेयर ऑफ शूज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि दो शूज़ हैं वहाँ पे, एक लेफ्ट के लिए, लेफ्ट लेग के लिए और एक राइट के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है ऑर्डर पेयर में क्या होगा कि बेसिकली दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नंबर। तो वो दोनों अगर इफ टू नंबर्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ टू नंबर्स लेट्स से ए एंड बी, ठीक है, written if to any two numbers a and b written in the manner a comma b forms an ordered pair, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? अगर कोई भी दो नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर है, पहला नंबर ए एंड सेकंड नंबर इज बी, अगर इनको इस तरीके से लिख दिया जाए, मतलब कैसे लिखा हुआ देखिए, ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में पहले मैंने लिखा है ए को, अब ए क्या है, ए है फर्स्ट नंबर और बी क्या है सेकंड नंबर, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर लिख दिया जाए ए और बी को कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है, मतलब लेफ्ट साइड लिख दिया और एक राइट साइड लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, सेपरेटेड, बोथ द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा, राइट। सो इस टाइप का जो ये दिख रहा है हमें आपको कि दो नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अब ध्यान से सोचो, सेम यही चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ी हुई है, ये हमने पढ़ी है जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपने सेम ऐसे लिखा हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, बस वहाँ पे ये फर्क होता है कि इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, वहाँ पे इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट किया जाता था, ठीक है। अब ये होता है ऑर्डर पेयर और इस तरह से लिखा जाता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, कब होता है, ठीक है।
ये बेसिकली तब फॉर्म होता है जैसे मेरा जो सेकंड टॉपिक है ना ऑर्डर पेयर के बाद में, उसमें मैं वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था ऑर्डर पेयर, ठीक। अब इसके बाद में इसमें आता है कि इफ A, B इज इक्वल्स टू C, D, अगर कोई, अब ये जो ऑर्डर पेयर में लिखा ना A, B, इसको हम बोलते भी क्या है, देखिए ये है फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब देखिए A, B इज इक्वल्स टू C, D, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि A और B, और यहाँ पे लिखे हैं दो नंबर C और D। अब ये यहाँ पे बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, इक्वालिटी का, इट मीन्स बोथ द पेयर्स आर इक्वल, राइट। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, इट इज इक्वल ओनली एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में लिख दिया मैंने IFF, इफ से, ठीक। इफ फर्स्ट नंबर ऑफ बोथ द पेयर्स आर इक्वल, इट मीन्स A is equals to C and second number of both the pairs are must also be equal, it means B is equals to D, right? So always remember, if in any type of question it is given that two pairs are equal, it means you need to understand that both first numbers in both the pairs, right, means first number of both the pairs and second number of both the pairs must be equal in case if both the pairs are equal, okay। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल भी लिखता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल शो करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो मैंने एग्जांपल लिखा है, ये हमें गिवन है 4x + 3, y इज इक्वल टू 3x + 5, -3, ओके। 4x + 3, y इज इक्वल टू 3x + 5, -3, एंड नाउ सी दिस इज फर्स्ट ऑर्डर पेयर, राइट। A, B टाइप का नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सिमिलरली वी हैव अनदर ऑर्डर पेयर विच इज गिवन इन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। बराबर में सिंबल कौन सा है, इज इक्वल्स टू का है, इट मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों पेयर इक्वल है। नाउ सी इफ बोथ द पेयर्स आर इक्वल, इट मीन्स फर्स्ट नंबर ऑफ दिस ऑर्डर पेयर एंड फर्स्ट नंबर ऑफ दिस ऑर्डर पेयर मस्ट बी इक्वल। सिमिलरली दिस कंडीशन विल होल्ड फॉर सेकंड नंबर ऑल्सो, राइट। तो अब हमें क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि गिवन हमें कि दोनों इक्वल है, इट मीन्स फर्स्ट नंबर, इट मीन्स 4x + 3 किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 3x + 5 एंड सेकेंड नंबर दैट इज y, इट विल बी इक्वल टू -3। तो देखिए हमें y की वैल्यू मिल चुकी है -3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्वेशन एंड हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हाँ यहाँ आ जाएगा केवल x, और 3 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 2। तो हमें x की वैल्यू 2 मिल गई है, y की वैल्यू -3 मिल गई है। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर वाला जो कंसेप्ट है, ये ऑर्डर पेयर क्या है ये आपको समझ में आ गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये था ऑर्डर पेयर के बारे में। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब देखिए इसके नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है क्या, पहली वर्ड आ रहा है इसमें कार्टेशियन, दूसरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। किसको मल्टीप्लाई करना है, दो सेट्स को, मतलब दो सेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओके। और कार्टेशियन है, अभी कार्टेशियन वर्ड क्यों यूज हो रहा है, अभी जब मैं प्रोडक्ट करूंगा देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेट ए। आई एम कंसीडरिंग अ सेट having two elements only, a comma b, okay, and I have taken another set that is b containing elements c comma d comma e, okay. Now see, set a has only two elements, set b has three elements. Number of elements can vary according to the question, ठीक। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्रोडक्ट b को हम इस तरह से लिखेंगे, a मल्टीप्लाई का सिंबल और b, यहाँ पे डॉट सिंबल को यूज़ नहीं करना है, जनरली हम डॉट सिंबल यूज़ करते हैं, बट ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी दो सेट्स के लिए, तो हम हमेशा ये क्रॉस वाला सिंबल जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, बेसिक सिंबल, इसी को ही यूज़ करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई होगा कैसे, ठीक है।
वैसे तो प्रोडक्ट हम करते हैं, अगर ए को सी से अगर मल्टीप्लाई किया जाना हो तो हम किस तरह से करते हैं, ए इंटू सी लिख देते हैं, राइट। मतलब ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए सी एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट नहीं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और पहले हमने क्या पढ़ा है, ट्रिपल ऑर्डर पेयर पढ़ा था, राइट। तो याद रखिए जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, तो दो सेट है यहाँ पे, फर्स्ट सेट इज ए, सेकंड सेट इज बी। ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें जो रिजल्टेंट जो इसका मिलेगा वो हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मिलेगा। मतलब ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेंगे, पेयर्स मिलेंगे और उसका एक सेट मिलेगा। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट आएगा, पहले ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, देन ए विल मल्टीप्लाइड बाई डी, देन ए विल मल्टीप्लाइड विद ई। तो जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो हमें पेयर मिलेगा, और पेयर मैंने आपको बताया था किस तरह से लिखा जाता है, पेयर इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब देखिए पहला सेट, पहला नंबर में क्यों उस टाइम नंबर 1 और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इसीलिए बोल रहा था। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया ए और सेकंड नंबर क्या हो गया, सी, राइट, कॉमा। अब ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो ए कॉमा डी, सिमिलरली ए कॉमा ई, और सबको सेपरेट बाय कॉमा ही करना है। फिर बी सिमिलरली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी कॉमा सी, बी कॉमा डी एंड बी कॉमा ई। तो ये हो गया हमारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को करते हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है वो ऑर्डर पेयर के सेट के, मतलब बेसिकली ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, उससे मिलके बना है, ठीक है। अगर हमें बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू ए करना है, तो अब होगा क्या, अब ये पेयर्स आपस में रिवर्स हो जाएंगे। मतलब जो सी है ना पहले बाद में आ रहा है, अब ये पहले आएगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए पहला नंबर सी हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, सी कॉमा ए, फिर डी ए से मल्टीप्लाई, सी बी से मल्टीप्लाई होगा तो सी कॉमा बी, देन डी ए से मल्टीप्लाई होगा डी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ओके। सिमिलरली ई विल मल्टीप्लाई विद बोथ द नंबर्स, मीन्स ई कॉमा ए एंड ई कॉमा बी, ठीक है। तो ये तो है प्रोडक्ट किस तरह से किया जाएगा। अब एक चीज देखिए, ए और बी किया है मैंने और बी और ए किया है, ठीक। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे ए और सी आ रहा है जबकि यहाँ सी और ए आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब नंबर्स ही बराबर हो, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इट मीन्स ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स ए प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी प्रोडक्ट ए, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें, अब इसको अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सी कॉमा ए कैसा आएगा, हमेशा सी कॉमा ए एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक पॉइंट होगा, पॉइंट होगा, पॉइंट होगा, पॉइंट्स होंगे, सारे किसी न किसी पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट का किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है वो, ओके। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक, ओके। तो मैंने आपको ऑर्डर पेयर के बारे में बता दिया, और जो सेकंड मेरे को बताना था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसके बाद आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वो है रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है इसी का फर्स्ट पार्ट है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है रिलेशन है, अगर हम अपनी डेली लाइफ से भी इसको रिलेट करें ना तो हमें बहुत सारे एग्जांपल पता है रिलेशन के। रिलेशन आपको पता ही है, रिलेशन बेसिकली हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं, रिलेशन मतलब होगा संबंध, होता है ना कि जैसे कि आपकी फैमिली है, एक आपके नोन होंगे बहुत सारे लोग, तो ऑल आर रिलेटिव्स, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा है ना, मैथ्स में हमें पढ़ना है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ना है, इट मीन्स कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ उसकी डेफिनेशन क्या है, ओके। तो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई भी दो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ए एंड बी, ठीक है। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी आप समझिए मतलब वो सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर है, इट मीन्स वो 5 नहीं हो सकता, एम्प्टी नल सेट नहीं हो सकता, ठीक। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक,
एनी सबसेट, सबसेट आपको पहले ही ये वर्ड पता है क्योंकि हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। कि किसी को नहीं याद है तो गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सबसेट, ठीक है। वैसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। सबसेट बेसिकली किसी भी सेट का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ए सेट, उसमें लिखा था ए और बी, ठीक। अब मैंने उसमें से केवल एक पोर्शन अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये एक सबसेट हो गया। क्यों? बिकॉज जो ए एलिमेंट था ये लाई कर रहा था पूरा उस सेट ए में, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, एनी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का अगर प्रोडक्ट किया जाए, इसका कोई भी सबसेट जो होगा इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। देखो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। पहला सेट ए मान लिया मैंने, दूसरा सेट मैंने बी मान लिया, ठीक। फर्स्ट सेट इज ए, सेकंड सेट इज बी, राइट। अब इसको अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए ए और बी को, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो कितने कितने एलिमेंट उस पर डिपेंड करता है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उसका कोई भी सबसेट हो सकता है। तो जितने भी उसके सबसेट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, वो सभी के सभी रिलेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे, ये तो हो गई रिलेशन की डेफिनेशन, ठीक। अभी मैं आपको एक और चीज इसमें बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी। ए प्रोडक्ट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद रिलेशन को कंटिन्यू करूंगा। तो ये क्या है पहले जान लेते हैं। लेट्स इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज इक्वल्स टू 2, लेट्स से 2 है, ठीक। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी अगर मान लेते हैं 3 है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी जो होंगे वो 6 आएंगे। इसका एग्जांपल जो मैंने लिया था, ए सेट में ए और बी एलिमेंट लिखे थे, बी में सी डी और ई लिखे थे, तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया था ए और बी को, तो कितने एलिमेंट आए थे? 6 आए थे। देखो वही एग्जांपल है, ठीक। और चाहे आप बी क्रॉस ए मैंने किया था तब भी कितना आया था, सेम रिजल्ट ही मिला था, 6 एलिमेंट ही। तो आपको याद रखना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करे चाहे बी और ए को मल्टीप्लाई करे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम, वो नहीं चेंज होंगे, ठीक है। 6 है तो 6 ही रहेंगे वो, ओके। तो ये है। अब इसके बाद ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए और बी के प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो, ठीक। अब रिलेशन पे आ जाते हैं वापस से, ठीक है। तो अब रिलेशन में, ये तो रिलेशन की डेफिनेशन हो गई है कि फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए प्रोडक्ट बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। सेट ए की सेट बी से जो भी रिलेशन है वो लिख दिया गया है। अब क्योंकि कोई भी सबसेट होता है, राइट, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ए सेट लिखा मैंने ए और बी, एंड बी सेट लिख दिया मैंने सी डी ई। सेम एग्जांपल ही मैंने वापस से कंसीडर कर लिया है। अब ए प्रोडक्ट बी आपको पता है कितना आने वाला है, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई। सिमिलरली बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी कॉमा सी, बी कॉमा डी और बी कॉमा, ठीक। तो ये 6 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं जब हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, राइट। अब देखिए इसमें ए क्रॉस बी में क्या ये रिलेशन होगा, बताओ क्या ये रिलेशन होगा? यस, ये होगा रिलेशन। क्यों होगा? क्योंकि जो डेफिनेशन बोली थी सबसेट, तो कोई सेट खुद का तो सबसेट हमेशा होता ही है, तो इसलिए ये भी एक रिलेशन है, राइट। अब इसका कोई भी सबसेट हो सकता है, ठीक है, इसका कोई भी सबसेट हो सकता है। मतलब अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी कितने होंगे, 2 की पावर 6, ठीक है। क्योंकि देखिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होता था 2 की पावर 6, ठीक है। इसका मतलब अगर सेट ए के जो एलिमेंट है वो m है, एंड सेट बी में जो एलिमेंट है लेट्स से वो n है, ठीक है। पहले सेट के एलिमेंट m मान लिया मैंने, दूसरे सेट के एलिमेंट मैंने n मान लिए हैं,
तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ A to B कितना हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू n, करेक्ट। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो गया 2 की पावर 6, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है नंबर, मीन्स इससे हम पता कर सकते हैं अगर हमें ये मालूम हो कि किसी भी सेट को, मतलब किसी भी सेट में इतने इतने एलिमेंट्स हैं तो हम कितने रिलेशन बन सकते हैं वो हम इजीली पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन, ठीक। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, रिलेशन के ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेशन के लिए, एक तो डोमेन, एक रेंज और एक कोडोमेन। तो अब हम उसको और पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये भी मैंने आपको रिलेशन के बारे में बता दिया है। अब रिलेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो पहले मैं हम जानते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या है, अब डोमेन है क्या वो जान लेते हैं। तो देखिए जब हमने रिलेशन लिखा है तो उसमें मैंने क्या बताया कि ए और बी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, ए और बी के प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट है। तो फॉर एनी रिलेशन आर, लेट्स से आर एक रिलेशन से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। फॉर एनी रिलेशन आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, जो पहला सेट था, पहला सेट मैंने ए लिखा था तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फॉर फर्स्ट सेट ए, ठीक है। पहला सेट है ये ए। फॉर एनी रिलेशन आर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट ए विच satisfy the रिलेशन, ठीक है। मतलब किसी भी रिलेशन के लिए अगर जो पहला सेट है उसके वो ही एलिमेंट जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो होते हैं डोमेन, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, रेंज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। अब सेकेंड सेट क्या था, बी, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑफ सेकेंड सेट बी विच सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है। सेम वही डिफिनीशन है बट दोनों में फर्क क्या था, इसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट होने चाहिए एंड रेंज में क्या होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट के, सेकेंड सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, पहले एलिमेंट जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं जो सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन को वही होते हैं और इसमें सेकेंड के होते हैं। और थर्ड चीज क्या थी, कोडोमेन। कोडोमेन क्या, ये भी देख लेते हैं। कोडोमेन बहुत इजी है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। मतलब किसी भी रिलेशन में जो दूसरा वाला सेट होगा, बी सेट जो होगा, उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट डजेंट मैटर। तो हमें केवल याद रख के क्या रखना है, कोडोमेन के लिए जो कंप्लीट सेट होगा ना, सेकंड वाला बी जिसको हम बोल रहे हैं, वो पूरा का पूरा ही होता है कोडोमेन, ओके। तो ये हो गए तीनों चीज। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक ए सेट दिया हुआ है, ये मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ए सेट लिखा हुआ है, लेट्स से 1, 2 और 3, तीन एलिमेंट है ए के। बी जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, लेट्स से 4, 5 और 6 और 7, ये है, ठीक है। अब देखिए इससे मैंने जो पिछले चीजें जितनी आपको बताई है सब इसमें कवर कर लेते हैं। अब मैंने ए और बी को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है कितने एलिमेंट्स आने हैं, 3 इसमें है, 4 इसमें, 12 एलिमेंट आएंगे ए और बी में। इसका मतलब 2 की पावर 12, ठीक है। 2 की पावर 12 को आप सॉल्व कर लोगे तो उतने सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, मतलब इसके कितने रिलेशन पॉसिबल है, ओके। तो नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गए 2 की पावर 12, क्लियर। इतने रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन हम एक छोटा सा कोई भी एक रिलेशन लेते हैं। लेट्स कंसीडर आर, मैंने इस तरह से कंसीडर कर लिया
1,4 1,6 3, अब देखिए ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या 1 4 लाई करेगा? यस 1 इसमें है 4 इसमें, यस करेगा। 1 6 1 और 6 दोनों फिर से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये भी करेगा लाई। 3 5 3 इधर है, 5 भी है, ये भी लाई करने वाला है, राइट। तो अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मैं अगर बात करूं डोमेन की, तो डोमेन क्या था, क्या लिखवाया मैंने? फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये था रिलेशन, ये रिलेशन, इसमें फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। अब 2 बार हम एक एलिमेंट को किसी भी सेट में नहीं लिखते हैं, इसका मतलब 1 और 3, तो ये हो गया 1 और 3। अब देखिए यहाँ से क्या पता लगा आपको कि जो डोमेन है वो 1 3 और 1 3 क्या है? इसका सबसेट। इसका मतलब ये डोमेन जो होती है कि हमेशा पहले सेट का सबसेट होता है, तो ये याद रखना है आपको। डोमेन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, ओके ठीक। सेकंड चीज क्या बताई थी मैंने? सेकंड रेंज, रेंज में क्या लिखा है? सेकंड वाले सेट के जो एलिमेंट होते हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो सेकंड एलिमेंट है 4 6 और 5, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 और 5। तो देखिए 4 6 5 भी इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब बी का ये है सबसेट, इसका मतलब जो रेंज होती है ये सबसेट होती है सेकंड वाले सेट की, और डोमेन तो ये खुद भी है, करेक्ट। तो ये हो गए डोमेन, रेंज और कोडोमेन। क्लियर? आई थिंक इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब आप इसको देखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, ओके। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक इसका रह गया, रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसे, ठीक है। अभी मैं आपको रिलेशन का एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन किस तरह से लिखा जाएगा, ओके। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ए सेट, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 2 4 5 एंड 6, ठीक है। सेट ए कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स 2 4 5 एंड 6, and another set B has elements 4 6 18 27 and 56, ओके। ये लिखे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है राइट अ रिलेशन आर, write a relation R from A to B such that R is defined as A comma B such that A belongs to set A, B belongs to set B and A is less than B, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन अभी रह गया है, वो मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगा आपको, तब और अच्छे समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपको बता दूँ कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप इजीली समझ जाओगे। वाई? क्योंकि ये आपने सेट में भी पढ़ा हुआ है, ठीक। अब ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, ये एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में क्यों? क्योंकि रिलेशन की बात हो रही है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इसलिए ऑर्डर पेयर। क्लियर हो गया? आगे क्या लिखा है? सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A। अब ये आपको पता है कि जो पहला एलिमेंट होता है पेयर का वो पहले सेट में लाई करता है, बाद वाला एलिमेंट दूसरे में लाई करता है, तो ये वो दोनों कंडीशन लिखी हुई है। और बाद में वो रूल लिखा हुआ है जिसकी वजह से A और B दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, कि A और B में रिलेशन क्या है। क्योंकि रिलेशन की बात हो रही है, तो जब तक A और B में कोई रिलेशन नहीं होगा तब तक हम उस पेयर को या उस रिलेशन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ। अब ध्यान से देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन का। अब हमें गिवन था सेट A 2 4 5 और 6, सेट B था 4 6 18 27 और 56। नाउ इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसमें 5 एलिमेंट्स है। टोटल इनको प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा? 4 और इधर 5, यानी 20 एलिमेंट्स आने हैं। लेकिन हमें रिलेशन में केवल वही एलिमेंट चाहिए विच आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन A लेस देन B। A क्या है? पहले सेट का एलिमेंट, B क्या है? सेकंड सेट का एलिमेंट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 किस किस से स्मॉल है। क्या 2 4 से स्मॉल है? यस। क्या 2 6 से स्मॉल है? यस। तो ध्यान से देखो 2 जो एलिमेंट है पहला एलिमेंट सभी से स्मॉल है, तो इस वाले सेट में R में क्योंकि 2 सबसे स्मॉल है तो 2 के साथ सारे के सारे पेयर आ जाएंगे। 2 4 2 6 2 18 2 27
and 2 56. ओके, तो ये क्योंकि देखिए पहला एलिमेंट 2 था, ये सभी से स्मॉल है, इसलिए ये सारे एलिमेंट इसमें लाई करेंगे। ठीक, अब 4, क्या 4 से स्मॉल है? नहीं, तो 4 के साथ ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 4 के साथ? 4, 6, 4, 18, 4, 27 एंड 4, 56। ये सभी एलिमेंट्स हो गए। ठीक, नाउ 5 4 से स्मॉल नहीं है, बट बाकी सभी एलिमेंट से स्मॉल है, तो 5 के साथ आ जाएगा 5, 6, 5, 18, 5, 27 एंड 5, 56। ये 5 के साथ हो गए पेयर्स। अब 6 से स्मॉल नहीं होता है, तो 6 के साथ ये तीनों पेयर्स आ जाएंगे, मतलब 6, 18, 6, 27 एंड 6, 56। और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे थे। तो ये इस तरह से हम रिलेशन लिखेंगे, बट रिलेशन लिखने में आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा कोई ना कोई कंडीशन यहाँ दी होगी, उसको आपको चेक करना है पहले और उसके बाद ही उस रिलेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में मैंने कवर कर दिया है। अब इसको आप वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, और वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा उसको सॉल्व भी करके देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.